गुजरात मौर्य समाज, नाम बड़ा बृहद है। जो संस्था ये चल रही है, वास्तव में इस संस्था का उद्देश्य जो है मानव हित में, समाज हित में होगा। और इस संस्था को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। विशेष तौर से माननीय श्री भगवान दीन मौर्य जी, श्री भाई बप्पू मौर्य जी, रामफल जी, आप बहुत पहले से हमसे परिचय हैं। परिचय आपका विक्रम भाई मौर्य जी, प्रदीप भाई मौर्य जी, विक्की कुशवाहा जी, जितेंद्र मौर्य जी, श्री ओम प्रकाश मौर्य जी, और हमारे सम्मानित अध्यक्ष श्री जगदीश मौर्य जी, श्री गोपी भाई मौर्य जी एंड श्री गोविंद राम मौर्य जी, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस प्रकार से आप सभी ने मान सम्मान यहां पर दिया और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा, प्रेम और प्यार दर्शाया है, विश्वास दिखाया है, उसके प्रति मैं आरपी मौर्य सदा आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज का जो आने का हमारा उद्देश्य है, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब आप कुछ ढूंढ रहे होते हैं, जब किसी चीज की तलाश होती है, तो कहीं ना कहीं उसका आविष्कार हो ही जाता है। नेचुरल टेंडेंसी है। दूसरी बात यह है कि आज इस धरती पे आने का जो हमारा उद्देश्य मेन है, वो ये है कि भारत देश के अंदर जहां जहां पर हमारी विचारधारा के लोग हैं, क्या हमारी बातें, हमारी विचारधारा या हमारे जो कार्य हैं उन तक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया आजकल बड़ी हॉबी है, तो अगर वो प्रैक्टिकल रूप में आपके बीच में जाएं तो बहुत गहराई से आप हमें समझ पाएंगे। अभी आज के लगभग 6-7 साल पहले मैं सूरत में गया हुआ था। उस समय पार्टी का गठन नहीं हुआ था, एक संगठन मात्र चला रहा था। जिन लोगों के बीच में मैं बैठा, जाना, समझा, समझाया, वे लोग शायद अब तक भूल गए थे, और जिनको याद था तो वे नाम मात्र तक जान रहे थे। और पार्टी जब हमने गठन करी तो पार्टी का नाम सिर्फ पार्टी मात्र जानते थे, कि जैसे तमाम पार्टियां आजकल देश में बन रही हैं, वैसे ही भारतीय राष्ट्रीय पार्टी कोई पार्टी आ गई है, इससे ज्यादा वो नहीं जानते थे। सोशल मीडिया से जुड़े भी हैं। लेकिन कल 2 दिन क्या, 1 दिन पूरा हमने दिया, 24 घंटे आपके सूरत में। कई लोगों से हमने मुलाकात करी और कार्यक्रम में पूरी बात हमने बताई। तो मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूं, मंच से बोल रहा हूं, कि जो भी व्यक्ति उस सभा में था और वो पूरी तरह 100% सहमत है, 100%। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका कोई प्रश्न 1 घंटे के बाद उठता हो। और मैं यहां पर भी दावा करता हूं, और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मैं स्कूल के प्रांगण में हूं, स्कूल के प्रांगण में हूं, और यहां पर बहुत विद्वान जो है वो गुरुजी बैठे होंगे, सब टीचर अध्यापक गण बैठे हैं। और आप सभी जानते ही हैं कि टीचर कैन चेंज द नेशन। अगर टीचर ये सोच ले, जो हमारा अध्यापक ग्रुप है वो ये सोच ले कि यह देश को बदलना है, तो बहुत आसान है, इस देश को वो बदल सकता है। तो सभी अध्यापकगण यहाँ पर बहुत ही विद्वान हैं, और महोदया जी भी आप बैठी हैं, और वो भी अकेले हैं, कोई बात नहीं। जब कहीं क्रांति की बात होती है तो अकेले ही चलना पड़ता है। हम भी लगभग 10-12 साल से अकेले ही निकले, और निकलते निकलते, चलते चलते हमने कभी किसी को का इंतजार नहीं किया, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आज वो समय आ रहा है कि जहां देखो वहीं पर बीआरपी की चर्चा लगातार बढ़ती चली जा रही है। जहां देखो आप, किसी भी प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आपके क्या कहते हैं, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, लगातार लोग बीआरपी से जुड़ रहे हैं। तो उसका कोई ना कोई कारण है, वो कारण आपको जानना बहुत जरूरी है।
बात को पार्टी के रिस्पेक्ट में जाने से पहले मैं थोड़ा भारत का सिनेरियो स्पष्ट कर दूं कि इस धरती पर जब मानव का जन्म हुआ और आज के मात्र 10,000 साल पहले जब आप जाएंगे तो एनसीईआरटी की कक्षा 8 की बुक में लिखा हुआ है सर कि मानव नंगा होकर के घूमता था। मानव सभ्यता इतनी विकसित नहीं थी मात्र 10 साल पहले। हम इंसानों को ये नहीं पता था हमें रहना कैसे है, हमें खाना कैसे है, हमें चलना कैसे है। जहां जो जैसे पाता था वैसे खा लेता था, वैसे लेट जाता था, वैसे जो है आगे निकल जाता था, कोई तौर तरीका नहीं था। धीरे धीरे मानव सभ्यता का जब विकास हुआ तो 2 प्रकार के लोग इस धरती पर डेवलप किए, पैदा हुए, आगे बढ़े। एक प्रकार के लोग ये थे कि अगर यहां पर अभी लड्डू मंगवाया जाएगा तो हर किसी को एक एक लड्डू मिलेगा, बराबर बराबर मिलेगा। और कोई छोटा बच्चा है तो उसको हम 2 लड्डू 3 लड्डू भी दे देंगे, क्योंकि छोटा बच्चा लड्डू खाने के लिए थोड़ा एक्साइटेड होता है, तो जिसको हम कहते हैं रिजर्वेशन। तो आरक्षण के तौर पे हम उस बच्चे को 2 लड्डू दे देंगे, बेटा कोई बात नहीं तुम खा लो, मेरा इरादा अभी नहीं है या मैं खाना खा करके आया हूं। ऐसे लोग यहाँ पर एक कैटेगरी के लोग ऐसे जन्मे जिन्होंने मानव एक समान होने की बात करी और हर मानव को अधिकार और सम्मान देने की बात करी। वहीं पर दूसरा जो पाला था वो ऐसा हुआ कि जो है वो पूरा लड्डू अकेले खा जाना चाहता है। वो आएगा, लड्डू आपके सामने आएगा या टेबल पे रखा रहेगा, तो अगर अभी हम आपको नहीं बांटेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, तो मैं कह दूंगा यार लड्डू में जो है कीड़ा पड़ गया है, लड्डू में कीड़ा पड़ गया है और इसलिए लड्डू जो है वो बेकार है, फेंकना पड़ेगा और उठा के लड्डू ले जाके अपने घर के अंदर रख लेंगे। मतलब कोई ना कोई ऐसा फार्मूला लेकर के आएंगे कि आपका हक और अधिकार जो है हम छीन लेंगे, जिसको कहते हैं शोषणकारी व्यवस्था। बहुत अच्छे से आप परिचय होंगे। लगातार आपके हक और अधिकार को छीन करके एक पर्टिकुलर तबके को, एक विशेष तबके को दिया जाता है और आपको ऊंच नीच की कैटेगरी में बांट दिया जाता है कि एक जो है ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है, अगला शूद्र है, अगला उससे भी महाशूद्र है जिसको छूना ही पाप है। ऐसी व्यवस्था चलाने वाले इस देश में लोग अपना जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं और जो मानव एक समान की बात कर रहे थे, आज के वर्तमान सिनेरियो में वे बहुत पीछे चले गए हैं कि नहीं? ये बात फैक्ट है। रीजन क्या है, कारण क्या है? अक्सर आपने सुना होगा सनातन धर्म की बात लोग करते हैं कि सनातन क्या है, और जो विषमतावादी व्यवस्था को लेकर के दिन रात चिल्ला रहा है वो कहता है कि मैं सत्य सनातन धर्म का अनुयायी हूं। अब आप बता दीजिए कि ऊंच नीच की जो व्यवस्था है वो सत्य कैसे हो सकती है, वो सनातन कैसे हो सकती है? सनातन शब्द का अर्थ है अनवरत सत्य रहने वाली व्यवस्था। अनवरत जो सत्य होता है, कहीं पर स्कूल में चेक करो, कॉलेज में चेक करो, घर में चेक करो, आसमान में चेक करो, खुले गगन के नीचे चेक करो, सब जगह वो सत्य ही होता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, हवा चल रही है, सभी के नाक में जा रही है, वो आपके साथ भेदभाव नहीं कर रही है। चाहे कोई यहाँ पर निचले तबके का व्यक्ति बैठा हो और चाहे कोई जो है उच्च कैटेगरी का व्यक्ति बैठा हो, नहीं भेदभाव करती है। तो जो हवा है, हवा का जो धर्म है वो सत्य है, वो सनातन है।
ऐसे ही ठीक सूरज है, सूरज जब चमकता है तो रोशनी देता है। वो यही नहीं जानता है कि मैं यादव जी के घर में जा रहा हूँ, कि वर्मा जी के घर में जा रहा हूँ, कि मौर्य जी के घर में जा रहा हूँ। ये देखता है सूरज? कभी नहीं देखता है। तो सूरज जो है, सूरज का जो धर्म है वो सत्य और सनातन है। जो सूरज, चांद, हवा और पानी हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता या करता है, तो ये इंसानों ने हमारे अंदर भेदभाव क्यों पैदा कर दिया? आपको सोचने की जरूरत है। और इतना भेदभाव पैदा करने के बावजूद भी वो कहता नहीं, मेरा भेदभाव का जो तरीका है वो सत्य है, सनातन है। और हम लोग बैठ के सुनते रहते हैं। जब कोई झूठ 4 बार आपके दिलो दिमाग में बार बार परोस दिया जाए तो आप झूठ को भी सत्य मानने लग जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अक्सर जो है, जब फिल्में बनती हैं, दादी जी, माता जी को जब फिल्में दिखाई जाती थी, कोई हीरो परेशान होता है, विलेन उसको मारता है, तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखा होगा आपने कि अरे यार, ये बेचारा मारा जा रहा है, परेशान है, पीड़ित है, और इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको ये पता है कि वो एक्टिंग है, एक्टिंग है, फिल्म चल रही है, लेकिन इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर दिया जाता है और आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये फिल्म नहीं चल रही है, ये वास्तव में सब कुछ हो रहा है, अगले के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं। और अगर उसी फिल्म को बार बार देखते रहे तो झूठ को सत्य और सत्य को झूठ मानने में हमारा जो देश और समाज के लोग हैं ये पीछे नहीं रहते हैं। और जब उन्हें सत्य बताओगे तो वे उसी सत्य के खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे, कहेंगे नहीं, वो झूठ नहीं है, वो सत्य है, और जो तुम बोल रहे हो वो असत्य है। तो बहुत बड़ी सोशियोलॉजी चाहिए इस समाज को आगे ले जाने के लिए। जब बात हम धर्म की करते हैं तो इस पृथ्वी पर सबसे पहले, पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ भारत देश की बात नहीं कर रहा हूं, 2500 साल पहले हमारे ही यहाँ सारे, मुझे लगता है कि एक ही जाति वर्ग के हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं, एक ही बिरादरी बोले, जातीय व्यवस्था की बात कर लेते हैं। हमारे ही जातीय में व्यवस्था में जन्मे या हमारे पूर्वज कह लीजिए, हमारे दादा, हमारे जो है बाप कह लीजिए, भगवान बुद्ध का जन्म 2500 साल पहले हुआ। उन्होंने सोचा, हमने अभी तुरंत बोला था, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और आदमी का जो दिमाग है बहुत तेज चलता है। जैसे तलवार चलती है, तलवार जब चलती है तो वो लोगों को बचा भी सकती है और लोगों को गला भी काट सकती है, वैसे ये दिमाग चलता है। तो भगवान बुद्ध का जो दिमाग था वो यही सोचा करता था कि यहाँ समस्या क्या है, क्या कारण है समस्या का, और अगर समस्या है तो उसका निवारण क्या है, आखिर सत्य क्या है, असत्य क्या है, लोग जो मानते हैं, जिस हिसाब से चलते हैं, उसका समाधान क्या है। इसकी खोज में वो निकल गए। बहुत सारे विद्वान उस समय मिले और सभी विद्वानों को पछाड़ते ज्ञान की उस पराकाष्ठा पे पहुंच गए जो आज तक पूरे विश्व में मैं दावा करता हूं कि भगवान बुद्ध को कोई चैलेंज नहीं कर सकता उनके ज्ञान के आगे, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो। जो आजकल आविष्कार साइंटिस्ट कर रहे हैं वो 2500 साल पहले ही बता करके वो चले गए। समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है, और ना समझो तो पूरा जो है संसार ही उसके लिए बाकी है। तो भगवान बुद्ध जो है विश्व के सबसे बड़े विश्व गुरु भी कहलाते हैं, साथ ही साथ बहुत बड़े वैज्ञानिक भी कहलाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों की संख्या इस देश के अंदर इतनी कम क्यों है? उसका क्या कारण है? जब भी हम किसी से बोलेंगे भैया आप चोरी करते हो, कहेंगे नहीं मैं चोरी नहीं करता। मैं कहूं भैया आप झूठ बोलते हो, कहेंगे नहीं मैं झूठ से तो नफरत है मुझे। कहें भैया तुम किसी की हत्या करना चाहते हो, कहना मैं नहीं करना चाहता।
देखो बुद्ध के पंचशील की ही बात हो रही है ना। अभी रोड पे खड़े हो जाइए, पूछ लीजिए पंचशील के बारे में, किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन उससे बोलो आप चोर हो, हाँ नहीं मैं चोर नहीं हूं। आप किसी की हत्या करते हो, नहीं मैं नहीं करता। आप व्यभिचारी हो, मैं नहीं हूं व्यभिचारी, सब कह देंगे। तो जब तुम न चोरी करते हो, न झूठ बोलते हो, न व्यभिचारी हो, या ना किसी की चोरी करते हो, तब तो भगवान बुद्ध के सबसे बड़े उपासक तो भी हुए कि नहीं हुए सर बताइए आप मुझे। लेकिन जो हमारी जड़ है, जहां से ये फार्मूला कंसेप्ट निकला है, उस कंसेप्ट को भुला दिया गया। कौन से लोग हैं जो उस कंसेप्ट को लाना नहीं चाहते हैं? अब इस कॉलेज के संस्थापक, इस स्कूल के जो संस्थापक हैं, उन संस्थापक के नाम को भुलाने वाला व्यक्ति ये स्कूल कितनी देर दूर तक लेकर जाएगा, हमें बता दीजिए। कितनी दूर तक लेकर जाएगा? मान लेते हैं जगदीश मौर्य जी आपके जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, इस स्कूल की स्थापना किया, या 4 लोगों ने मिलकर के स्कूल की स्थापना किया, तो आने वाली पीढ़ी का क्या धर्म बनता है? वो क्या इनको भुला देगा? और भुला देगा तो जो इनका मिशन और उद्देश्य था, उस मिशन और उद्देश्य से भटक जाएगा, और भटक जाएगा तो ये एक दिन इस स्कूल में ताला लगना तय है, क्योंकि कुरीतियां और बुराइयां इसमें समाहित हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जिस चीज को जिसने आविष्कार किया वो जिंदा रहे या ना रहे, वो सम्मान पाने का पूर्ण हकदार है, और जो उनका नाम डुबोता है, उनका नाम मिटाता है, उसको मैं सबसे बड़ा पापी मानता हूं, सबसे बड़ा पापी मानता हूं। यहां मैं गुजरात में आया हूं, आपके घर में रहूंगा, आपके घर में खाऊंगा, आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, और बाहर जाके कहूंगा नहीं गुजरात वालों ने मुझे खिलाया नहीं, मैं तो होटल में खा के आया हूं। तो सोचिए मैं कितना बड़ा गद्दार हूं। मुझे नाम लेना पड़ेगा कि मैं स्कूल प्रांगण में गया और यहाँ पर आप जैसे महापुरुषों ने मुझे बड़ा सम्मान दिया और कहा बेटा दिल्ली का दरवाजा खोलिए और तोड़िए और आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा? तो वास्तविकता ये है, सत्य ये है, सनातन ये है। लेकिन इस देश के गद्दार, इस देश की जो व्यवस्था है, इस देश की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ लगातार लीपापोती फर्स्ट क्लास। और आप सोशल मीडिया पर देख करके हमारे आने वाली पीढ़ी का पूरा कंसेप्ट ही कंफ्यूज कर देता है। पूरा कंसेप्ट ही उसका जो है कंफ्यूजन में आ जाता है कि आखिर सत्य क्या है, सनातन क्या है, धर्म क्या है। अभी हमारे किसी भाई ने पोस्ट किया, चंद्रयान 3 पहुंच गया वहां चंद्रमा पे। एक ने लिखा कि धर्म जो है वो पृथ्वी पर ही रह गया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध ने सनातन धर्म बनाया नहीं है, सनातन धर्म का आविष्कार किया है। जो इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पर, इस नेचुरली कुदरत की जो देन है, कुदरत का जो नियम और कानून है, भगवान बुद्ध उसी के प्रतिरूप थे, और कुदरत से ही अपना कनेक्शन जोड़ करके उन्होंने, जो कुदरत ने उन्हें संदेश दिया, उस संदेश को आपके बीच में लाया और धर्म के वास्तविक स्वरूप को आपके बीच में प्रस्तुत किया। और वही सत्य है, वही धर्म है, वही धम्म है, वही सनातन है, हर मानव के लिए कल्याणकारी है, सर्वजनीन है, कोई भी जीव है, हर प्राणी के लिए वो समान है। भगवान बुद्ध ने जिस धम्म की स्थापना करी, जिस संदेश को उन्होंने दिया, वो हर मानव के लिए समान है। इसलिए हम कहते हैं कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, और मानव एक समान, यही कहते हैं ना। लेकिन धीरे जैसे समय बीता तो चोर और चंडाल यहाँ पैदा होते चले गए। तो चोर चंडालों में उन्होंने कहा कि हे बुद्ध तुम ऐसे बताते हो तो मैं ऐसे करता हूँ। बुद्ध का एक भाई था देवदत्त,
वो मानने को तैयार ही नहीं था कि बुद्ध तुम सही हो, था ना। वैसे ही मैं किसी संप्रदाय की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वास्तविकता को समझिएगा। भगवान महावीर भी उसी बुद्ध काल में आए हुए थे। भगवान महावीर और बुद्ध में कोई अंतर नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा हम सब प्राकृतिक है, कुदरत की देन है, और हम जैसे आए हैं इस पंच तत्व में पुनः विलीन हो जाएंगे। तो महावीर जी ने ये कहा कि जब हम कुदरत से आए हैं तो कपड़ा लत्ता पहनने की क्या जरूरत है। अब देखो उनका दिमाग उल्टा चल गया। मतलब समझ रहे हैं ना, मानव सभ्यता का मतलब ये होता है कुछ नियम और कानून तो हमें आपको भी बनाना पड़ेगा ना। अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा धर्म है कि फटाफट जो मेन बात है उसको कम से कम समय में खत्म करूं, ठीक। आपका धर्म है कि वो ध्यान से सुनिए। अब यहीं पर 4 लोग बोलिए खड़े होकर के, नहीं मैं नहीं सुनूंगा, मैं कान बंद कर लूंगा, तो व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई नहीं हो गई? आप बताइए मुझे, अव्यवस्थित हो जाएगी ना। हमारे घर परिवार में छोटी बच्ची पैदा होती है, वो हमारी बहन लगती है, किसी की बेटी लगती है ना, तो उसकी रक्षा करके उसको बड़ा करना पड़ेगा ना। अगर भाई बहन का रिश्ता जो है दूषित हो जाए या पिता पुत्री का रिश्ता दूषित हो जाए, तो बताइए कोई छोटी सी बच्ची या कोई सी छोटा सा बच्चा बड़ा हो पाएगा? संभव है? नहीं संभव है, नोच के लोग खा जाएंगे। तो यहाँ पर मानव सभ्यता के कुछ नियम और कानून हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट थे कह लो या महापुरुष लोगों ने धीरे धीरे जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे बनाया, वो भी इसी सनातन धर्म का ही हिस्सा है। लेकिन जो व्यवस्था हमारे लिए जरूरी नहीं है, जो मानव को बांटती है, वो कोई धर्म नहीं है, वह मात्र एक षड्यंत्र है आपको लूटने और परेशान करने का। तो भगवान बुद्ध के बाद कई सारे जो है संप्रदाय लगातार बनते गए और आगे भी बनते रहेंगे। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, घूम के तो हम वहीं आ रहे हैं ना। महात्मा गांधी ने कहा सत्य न्याय अहिंसा का मैं पुजारी हूं, तो महात्मा गांधी आपके इसी गुजरात से ही जन्मे थे। ज्यादा मैं उनको नहीं पढ़ना चाहता हूं। कोई अगर बहुत मानता है, अक्सर स्कूल किताबों में जो है बहुत चलते हैं क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, तो गांधी जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, सत्य न्याय अहिंसा के पुजारी के सबसे बड़े जो है भगवान या देवता कौन थे? बताइए मुझे। भगवान बुद्ध से बड़े सत्य न्याय अहिंसा के पुजारी थे? अगर सत्य न्याय अहिंसा के पुजारी थे तो ये बता दीजिए भगत सिंह को फांसी क्यों हुई? महात्मा गांधी जी ये बताइए मुझे कि अगर आप सत्य न्याय अहिंसा के पुजारी थे तो भगत सिंह को फांसी क्यों हुई? ये आपको बताना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी इतिहास पूछेगा। और अगर सत्य न्याय अहिंसा के पुजारी थे तो भगवान बुद्ध को अपना गुरु क्यों नहीं बनाया? सर बताइए आप मुझे, भगवान बुद्ध को अपना गुरु बनाना चाहिए था नहीं चाहिए था? लेकिन भगवान बुद्ध को अपना गुरु नहीं बनाया क्योंकि भगवान बुद्ध को वो वास्तविक रूप से जानते थे, लेकिन उस नाम को प्रस्तुत आपके बीच में नहीं करना चाहते थे। यहीं पर भारत देश के अंदर जो आरएसएस एक संस्था चल रही है, बीजेपी एक संस्था चल रही है, उस संस्था के जो गुरु हैं, आपने नाम सुना होगा गोलवलकर। वो जो है अपनी किताब, एक हिंदुत्व की किताब लिखी हुई, उन्हीं ने लिखा सर, हिंदुत्व नाम की एक किताब उन्होंने लिखी हुई है। उस किताब में लिखे हैं कि मैं इतना अपवित्र हूं कि मैं बुद्ध धम्म का अनुयायी बनने लायक नहीं हूं। मरने से पहले वो लिख करके गए हैं कि मैं इतना कुकर्म कर चुका हूं कि मैं बुद्ध धर्म को ग्रहण या उसकी दीक्षा लेने के काबिल नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं। मरने से पहले हर किसी को देश की सत्यता, वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। लता मंगेशकर जी को आपने सुना होगा, जाना होगा। लता मंगेशकर जी ने कहा जाते वक्त, कहा कि मेरे पास अथाह संपदा है, गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है,
लेकिन मुझे बड़ा दुख इस बात का है कि मरते वक्त मेरे पास सुई की नोक के बराबर कुछ नहीं जा रहा है। ये सत्य है, ये सनातन है। तो कुल मिलाकर लता मंगेशकर ने जब जब गाना गाया तो बुद्ध का नाम नहीं लिया, और जाते वक्त उन्होंने इनडायरेक्टली बुद्ध की शरण में ही उनको आना पड़ा और बुद्ध के उस सत्य सनातन धर्म को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन जाते वक्त भी उन्होंने ये नाम नहीं लिया। सोचिए जरा। अब बात यहां पर यह है कि जब बुद्ध की बात होती है तो बुद्ध को परोसने का जो तरीका है वो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में वो अभी व्यवस्थित नहीं है। जो जैसे चाहता वैसे परोस देता है। अक्सर आप उत्तर प्रदेश की एरिया में कहीं जाओगे, जब बुद्ध का आप नाम लेते हो तो आपको नीचीली कैटेगरी से माना जाता है कि आपको चूड़ा, चमार, पासी, भंगी ये समझा जाता है कि ये निचले तबके का व्यक्ति है और बुद्ध को अपमान भरे दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए जिसके घर में 2 रोटी अटती है, सुबह शाम पेट भर के खा के सोता है, वो बुद्ध को मानने को राजी नहीं है, क्योंकि उसे निचले तबके का दर्द नहीं पता है। और भगवान बुद्ध को अपनाने वाला सबसे पहला जो वर्ग है वो निचले तबके का ही वर्ग है। इसलिए भगवान बुद्ध को भी निचला बना दिया गया। ये भारतीय समाज है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो भी विद्वान लोग हमारी बात को देश दुनिया में सुन रहे हैं, वे भगवान बुद्ध को अगर आत्मसात करते हैं तो भगवान बुद्ध को परोसने का तरीका और फंडा हमें समाज और सोसाइटी में चेंज करना पड़ेगा, और तभी लोग उसको आत्मसात कर पाएंगे। अगर हमने उस तरीके पर विचार नहीं किया और निचले तबके के लोग ही उनको प्रस्तुत करते रहे, तो मैं बता रहा हूं भारत देश में बुद्ध की विचारधारा कभी स्थापित नहीं हो पाएगी। और अगर बुद्ध की विचारधारा स्थापित नहीं होती है तो वैसे जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाएगा। हम कभी भी आनंदमय और सुखमय नहीं होंगे। भारत देश कभी भी फिर से सोने की चिड़िया नहीं बन सकती है। किसी को न न्याय मिलेगा, न किसी को अधिकार मिलेगा, न किसी को सम्मान मिलेगा। अभी आ रहे थे इसी आपके अहमदाबाद के अधिवक्ता महोदया से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा मैडम भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि भैया जैसे आपके उत्तर प्रदेश में है उससे बढ़िया मॉडल यहाँ पे चल रहा है भ्रष्टाचार का। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। और मोदी जी आपके यहीं के हैं, तो हर क्षेत्र में गुजरात आपका आगे न रहे, ऐसा हो सकता है क्या? तो हमने फिर कहा ठीक है, बाकी का हम देखेंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि भगवान बुद्ध की विचारधारा इस देश को धर्म सत्ता की ओर ले जाती है। अगर आप बुद्धिजीवी हैं, मानव जाति के लिए कुछ करना चाहते हैं, सनातन धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज में आगे बढ़कर आपको आना पड़ेगा। और ये धर्म सत्ता आपको हर किसी के दिल और दिमाग में स्थापित करनी होगी। और जब हर व्यक्ति बुद्ध की विचारधारा से प्रेरित होगा तो वो ना अहिंसा करेगा, ना हिंसा करेगा, ना झूठ बोलेगा, ना व्यभिचार करेगा, ना किसी की चोरी करेगा, ना किसी की जमीन जायदाद को छीनेगा, ना भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। जो जज बैठेगा वो सिर्फ और सिर्फ न्याय करेगा। जो पुलिस अधिकारी होगा वो सिर्फ न्याय संगत तरीके से FIR लिखेगा। ये उसको अपना कर्तव्य समझेगा। उसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी उच्च अधिकारी के डर की जरूरत नहीं होगी। ये धर्म सत्ता है। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि जो लोग इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं उनको आज से और अभी से लग जाने की जरूरत है। और जब आप इस धर्म सत्ता को स्थापित करने जाओगे तो आपके रास्ते में बहुत रोड़ा आएगा। रोड़ा जैसे मैंने आभास किया, मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, ट्रिपल ग्रेजुएट हूँ
और समाज शास्त्र में सबसे कमजोर व्यक्ति रहा हूं। यहाँ सब शिक्षकगण बैठे हुए हैं। मैं बताऊं कि जो सामाजिक विज्ञान होता है, आप लोग पढ़ाते होंगे, सामाजिक विज्ञान हमारा सबसे कमजोर सब्जेक्ट रहा है। मैं इसलिए नहीं पढ़ता था कि हमको मैथ और साइंस से बहुत प्यार था, इंजीनियर बनना चाहता था, सोच यही रहा था कि खूब पैसे कमाऊंगा और आराम से अपनी जिंदगी बिताऊंगा, देश दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। इंजीनियर बन करके एक दिन जब थाने में बैठा, एक पुलिस वाला मिला और वो तू तड़ाक से बात कर रहा था मेरे से। मतलब वो मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं जाना कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो आप मुझे बताइए, आप शिक्षक हैं, स्कूल चला रहे हैं, नॉर्मली आप किसी थाने में चले जाइए, अभी ये हवलदार छोटा सा जो एसआई होता है वो आपके साथ कैसा व्यवहार करता है आप देख सकते हैं। देख सकते नहीं देख सकते? अभी मैं आ रहा था आपके सूरत से, रास्ते में प्रैक्टिकल बता दूं, ठीक है? रास्ते में भाई लोग मिले और मैं नेता वाले ड्रेस में नहीं था, सिंपल तरीके से मैं चल रहा था। तो आए, गाड़ी खाड़ी, बोले चेक करवा दीजिए। उसके बाद बोले दारू पिए हैं आप दारू पिए हैं, बदबू आ रही है, गाड़ी चेक कराओ, कहाँ रखे हो, क्या होने का, यार चेक कर लो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। फिर बोल रहा है कि नहीं दारू पिए हैं। हमने कहा कोई मशीन हो तो चेक कर लो भैया, तुम्हारा अधिकार है। करते करते 2-3 पुलिस वाले को बुलवाया और पूरा गाड़ी वाड़ी चेक किया। अब मैं लड़ने के मूड में नहीं था, वो कुछ हमें डिस्टर्ब करता तो हम अपना दूसरा रूप दिखाते, लेकिन वो चेक करने के बाद 3 बार बोला कि आप दारू पिए। उस अंधे को ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जो कभी दारू ना छूता हो उसके मुंह से दारू की बदबू कैसे आएगी। अभी दारू की क्वालिटी भी मुझे नहीं पता कितने प्रकार की दारू होती है, बस दारू से काम चला लेता हूँ। वो हमसे कह रहा है कि आप दारू पिए हो, हैं? मतलब वो मेरी बॉडी लैंग्वेज को भी नहीं जानना चाह रहा, ये भी नहीं बोल रहा सर कहां से आ रहे हो, वो अपने पावर के नशे में है। आप समझ रहे हैं ना? तो पढ़ लिख करके जब मैं इंजीनियर बना, पैसे खूब कमाने लगा, तो हमने कहा भाई अब तो मस्त है सब कुछ, जब पैसा जेब में है तो किसी चीज की जरूरत ही क्या है। थाने में गया तो वहां गाली सुनने को मिला। हमने कहा इसको देखो, ये 10वीं पास लड़का एसआई बन के बैठा हुआ है और मेरे को तू तड़ाक से बात कर रहा है। बताइए एक पुलिस वाले का धर्म क्या है? कोई थाने में जाता है तो रिस्पेक्टफुली बात करना, सर बताइए क्या दिक्कत, 2 मिनट वेट कर लीजिए, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। लेकिन पुलिस वालों की स्थिति पूरे देश में है, किसी से छुपी है क्या? किसी से छुपी हो तो मुझे बता दीजिए। तो पैसा कमा करके आप कहां ले जाओगे? अभी एक जमीन जायदाद का मामला, अभी मैं सूरत में बात कर रहा था, हाँ सूरत में बात कर रहा था। हमने कहा भैया यहाँ पे इतनी संख्या में लोकसभा सीट की तैयारी करो, अपना सांसद बनाओ। तो लोगों ने बोला भैया यहाँ पे मोदी का राज चलता है, यहाँ पर जो खड़ा होता है उसको घर से उठा ले जाते हैं, घर से उठा ले जाते हैं, बंद रखते हैं तब तक अपने कटघरे में, जब तक चुनाव नहीं खत्म हो जाता है। कैसे लड़ाई लड़ोगे सूरत में? कौन से लोग हैं यहाँ पर? आप मुझे बताइए कि जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, सत्ता में नहीं जाने देना चाहते हैं, और जब बुद्ध की बात करते हो सबसे ज्यादा टॉर्चर भी वही करते हैं। अयोध्या की लड़ाई हमारे सामने आई, हमारे विनीत भाई मौर्य ने कहा कि सर फाइल करवाते हैं केस, क्योंकि अयोध्या जो है वो बौद्धों की है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा वर्ल्ड जानता है। और जब यहाँ पे परत उतारोगे तो देखोगे ये गुजरात भी बुद्ध का है, मध्य प्रदेश भी बुद्ध का है, उत्तर प्रदेश भी बुद्ध का है, दिल्ली भी बुद्ध का है, पूरा भारत ही बुद्ध का है। ये मोदी जी खुद विदेशों में जाके कहते हैं, कहते नहीं कहते मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। तो जो देश पूरा बुद्ध का है उस देश में बुद्ध का सम्मान क्यों नहीं भाई? ये मुझे बता दो। बुद्ध के मार्ग पर तुम क्यों नहीं चल रहे हो सत्ताधारियों? और दिन भर झूठ बोलोगे तो बुद्ध का मार्ग नाम लेने से पूरा होगा क्या? जुमले पे जुमला फेंकोगे, दिन भर में 36 झूठ बोलोगे और कहोगे कि मैं तो बुद्ध की धरती से आया हूं, हैं? ये 420 तो नहीं है तो क्या है? मुझे बताओ। ये चालबाजी नहीं तो क्या है?
ये जुमला नहीं तो क्या है? ये लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका नहीं है तो क्या है? बता दीजिए आप मुझे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बुद्ध का नाम लेकर आगे बढ़ गए लेकिन बुद्ध को स्थापित नहीं करना चाहते हैं। अयोध्या की लड़ाई में हम लोगों ने पिटीशन फाइल करी, 40 दिन तक सुनवाई हुई। वहां का जो जज था वो बिका हुआ था। तमाम लोग कहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट। अरे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट माननीय लायक काम करेगा तभी तो हम उसको माननीय कहेंगे। आप मुझे बताइए, जब मैं कोई महान कार्य करूंगा तभी तो आप मुझे महान मानेंगे। सम्राट अशोक ने महान कार्य किया तभी तो लोग उनको महान कहते हैं, और जो महान काम ना करता हो उसको महान कहना भी पाप है। सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने क्या किया? कहा कि इस देश में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसीलिए जो है राम मंदिर बनेगा। बस यही उनका तर्क है, यही उनका पूरे ऑर्डर का कंक्लूजन है। जबकि वहां पर साक्षात जितने भी प्रमाण मिले, एएसआई की रिपोर्ट मिली, वो सब बुद्ध के प्रमाण हैं। और बुद्ध के प्रमाण होने के नाते मुस्लिम को सीधे सीधे हटा दिया गया। और हिंदुज्म की बात करें तो हिंदू धर्म के अंतर्गत बौद्ध धर्म को रखा गया। आप देखिए, संविधान निर्माताओं की फल्ट देखिए, जिस धर्म से सारे संप्रदाय निकले हुए हैं उस धर्म को हिंदू धर्म के अंदर लाकर छोटा सा एक पंथ बनाकर छोड़ दिया गया है। ये पहले से फल्ट हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे ही कंसीडर करके बोला नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। बढ़िया है भाई, राम मंदिर बना लो, मुझे राम से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। क्योंकि हमारे पूर्व सम्राट अशोक महान ने कहा, जो दूसरे संप्रदाय का सम्मान करना जानता है उसी का संप्रदाय या उसी का धर्म सुरक्षित रहता है, वही अपने धर्म को बढ़ा सकता है। बुद्ध ने कहा भवतु शब्द मंगलम, सभी का कल्याण हो, हमें किसी को आलोचना नहीं करनी है। तो राम का मंदिर बने, बढ़िया है, मुझे भी मौका लगेगा तो हम भी जाकर के प्रसाद खा करके आएंगे, हाथ जोड़ के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताओ, अगर ये देश बुद्ध का है तो अयोध्या में बुद्ध के नाम पे 2 दूर जमीन देना क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए पाप था? मुझे बताइए। नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, गद्दारी करी यहाँ के बुद्ध के साथ, यहाँ के बुद्ध विचारधारा के साथ। उसके बाद वहां का जो मुख्य न्यायाधीश था वो निकला और जाकर के राज्यसभा में बीजेपी का सदस्य बन गया। वो जाकर राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्ट हो गया। ऐसे ऐसे जज हमारे देश में न्याय दे रहे हैं। आप ये सोचिए, ये बेइज्जती हो रही है हमारी। वहां से जब निकले हमने कहा न्याय नहीं मिलेगा तो बाबा साहब याद आए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा सत्ता हर ताले की चाबी है। सम्राट अशोक को याद किया। सम्राट अशोक ने कहा कि मेरे पुत्रों, मेरे परपुत्रों, महास्थविर और शासक बनिए। तो हमने सोचा शासक बनते हैं, क्योंकि भाई अब रास्ता तो कोई ना कोई निकालना पड़ेगा। मोदी जी के कहने पर उसने अयोध्या जो है राम को दे दी। मोदी जी के कहने पर अयोध्या राम को दे दी और बुद्ध को 1 धूर जमीन भी नहीं दिया। मैं सिर्फ न्याय की बात कर रहा हूं, किसी संप्रदाय की आलोचना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो आप ये मुझे बताइए कि सत्ता में हम लोग अगर गए तो न्याय के लिए हम जाने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन नरेंद्र मोदी ने ला करके नए पार्लियामेंट में सिंगोल को स्थापित कर दिया। ना कहीं कोई बिल पास किया, ना कुछ जबरदस्ती। सिंगोल ऐसा डंडा था जो राजाओं के जमाने में चलता था। राजा लोग डंडा लेकर चलते थे, उसको माना जाता था कि राजा के पास डंडा, कुछ डंडे से हाकेगा। भारत देश का राजा कौन है? लोकतंत्र में जनता राजा है। और नरेंद्र मोदी वहां से बैठ करके डंडा दिखा रहे हैं कि मैं डंडा लेकर के चलूंगा। मतलब दिन रात कोई काम नहीं, बस केवल नौटंकी, नौटंकी, नौटंकी। नौटंकी से हमारे देश के ना बच्चे का पेट भरेगा, ना बच्चे की एजुकेशन पूरी होगी और ना हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लगातार देश कर्ज से डूबा जा रहा है। और एक कर्जदार देश या एक कर्जदार घर कभी विकसित हो सकता है क्या? मुझे बता दीजिए। कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति कभी आगे बढ़ सकता है? भारत देश की अगर जनसंख्या की बात करें तो 125 करोड़ एक
140 करोड़ की बात होती है, 140 करोड़ जनता की बात होती है। हर जनता पे कम से कम हर व्यक्ति पे 1-1 लाख का कर्जा लगा हुआ है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री एकदम दिन भर में 20 सूट बदल करके और टोपी लगा के घूमता है और उसी सत्ता से वो चिपका हुआ है, वहां से हटना नहीं चाह रहा। एड़ी चोटी ये कर देगा, कुछ भी हो जाए, चाहे ईवीएम लूट के लेकर जाना हो, चाहे किसी को मरवाना हो, चाहे कटवाना हो, ऐसी व्यवस्था देश के अंदर चल रही। सूरत इसका प्रमाण है। अब देख लीजिए, अच्छे लोग इस देश के अंदर शांति से बैठे हैं, तब ये दशा है इस देश की। और हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है तो बड़े गर्व की बात है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी से टक्कर ले सकता है? अरे भाई, अंगुली माल से तो कोई टक्कर थोड़ी ले सकता है? वो जो लोगों का गला काट के गले में लटकाना ही अगर उसका धर्म है, तो उसको टक्कर लेने के लिए तो भूत बनना पड़ेगा ना, जल्लाद बनना पड़ेगा ना, या भगवान बुद्ध बनना पड़ेगा, तब हो सकता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो। लेकिन जमाना आजकल बदल गया है, तब का जमाना नहीं है। आज क्या है, सठे साठ्यम समाचरित की भाषा समझ में आती है, प्यार मोहब्बत की भाषा। जितने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको कभी समझ में ना आई है और ना आएगी। इसीलिए सम्राट अशोक ने चंड रूप धारण किया था। चंड रूप धारण किया था ना, क्यों धारण किया था? क्योंकि लोग प्यार से नहीं समझते थे। उन्होंने कहा, बेटा मैं डंडे के बल पे समझाता हूँ, और जब समझा दिया, व्यवस्था कायम हो गई, तब वो शांति के मार्ग पर आए और उन्होंने चंड अशोका का जो रूप था उसको त्याग दिया, और तब वो दिलों पे राज करना शुरू किए और महान, तब जाकर के सम्राट अशोक महान बने। ऐसा है कि नहीं है साथियों? सत्ता की बात हम कर रहे थे, तो सत्ता के लिए हमने ये सोचा क्या कि भारत देश में कोई ऐसी पार्टी हो जो भारत देश में मानवता स्थापित करे, जो भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए लड़े। हमने घूम घूम करके तमाम पार्टियों को देखा, कोई पार्टी तैयारी नहीं, कोई पार्टी तैयार नहीं है, कोई पार्टी मुझे भागीदारी देने को तैयार नहीं है। हमारा शोषण हर कोई करने को तैयार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आज मैं संविधान लिख के जा रहा हूं, और अब जो है राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा जो है आपके बैलेट पेपर से पैदा होगा। हम भी माने यार बढ़िया है, लेकिन जब परीक्षण किया, मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं तो दिमाग तो लगाऊंगा, टेक्निकल दिमाग तो लगाऊंगा। तो जब लगाया हमने तो देखा कि यहां तो फिर रानी ने जन्म ले लिया और रानी के पेट से ही बच्चा पैदा हो रहा है। बैलेट पेपर का तो कोई प्रभाव ही नहीं है हमारे देश के अंदर। उदाहरण बता दूं, हमारे यहाँ चले जाइए, अखिलेश यादव को देख लीजिए। अखिलेश यादव के पिताजी, अखिलेश यादव के बेटे को सत्ता विरासत में मिल गई, उनकी बेटी आएगी तो मुख्यमंत्री बनेगी, उनके चाचा जी आएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे आपके चाचा भतीजे का कोई रोल ही नहीं है राजनीति, है कि नहीं है? हमारे ही समाज में, मौर्य समाज में, आप जानते होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को, बाबू सिंह कुशवाहा को, इन्होंने कांशीराम जी के साथ लग करके दिन रात मेहनत करके बीएसपी की 4-4 बार सरकार बनाई। जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, बहन कुमारी मायावती जी पार्टी में मेरी भागीदारी दे दीजिए, तैसे मायावती जी ने उनको निकाल के बाहर कर दिया ना। तो ये मुझे बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी आपकी पार्टी हुई, आपको हिस्सेदारी देगी? किसी यादव को नहीं देगी। तो हमें आपकी बात ही दूर की है, और अगर यादव को देती तो उनके चाचा जी दोबारा एक पार्टी ना बनाते और आपस में वो लड़ाई ना करते। तो कहने के लिए तो लोकतंत्र लागू है, लेकिन लोकतंत्र चल नहीं रहा है देश के अंदर, समझिएगा। इधर आ जाइए, केंद्र में सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी, उनका बेटा राहुल गांधी, फिर उनका दामाद वाड्रा। मतलब इन्हीं लोगों के पास दिमाग है और किसी के पास दिमाग नहीं है देश में। मतलब समझ गए ना, सत्ता उनको वसीयत के रूप में मिल गई है। उनका घर, उनका परिवार जो है दिल्ली के अशोका रोड पे बंगला नंबर समथिंग है,
वही रहता है। वो अंदर अंदर प्लान बनाते हैं, कहते हैं ये सत्ता मेरे लिए तो मेरी खेती ही है। और आप देख लीजिए पूरे देश के अंदर एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, वही चलता रहेगा। नेता बनना हो तो कटोरा लेकर घूमो थोड़ी दिन, कभी यहाँ से विधायक बन जाओगे, कभी वहां से सांसद बन जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। कर सकते हो तो मुझे बताओ, हम तैयार हैं करने के लिए। इधर मोदी जी की जब से पार्टी आ गई तो मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भैया ज्यादा नहीं बोलूंगा नहीं तो समय निकल जाएगा। तो मोदी जी की पार्टी में हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी कितनी प्रताड़ना झेल रहे हैं। खाली वो सुसाइड नहीं कर रहे, बस इतना समझिए, जिंदा हैं, जिंदा लाश के बराबर हैं, बस खाली चल रहे हैं। बीजेपी वाली ये दिखा देता है कि देखो ये मुर्गा जो है मौर्य समाज का है, ये मुर्गा मौर्य समाज का है। और जब ये बांग लगाएगा, जब ये कुकड़ू कू बोलेगा तो दौड़े चले आना, दौड़े चले आना, हमें सपोर्ट कर देना। इससे ज्यादा स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य जी की कोई औकात बीजेपी में नहीं है। तो जहां देखो वही शोषण की राजनीति। अच्छा, एक छोटे से बच्चे को मैं ले लेता हूं, ये स्कूल प्रांगण है, यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। किसी बच्चे से अगर उससे पूछा जाए बेटा क्या बनोगे, तो कहेगा सर मैं आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, सब बनेगा, लेकिन वो नेता नहीं बनेगा। पूछिए किसी से, आप सब अध्यापक गण हैं, मुझे बता दीजिए कभी कोई बच्चे ने अगर बोला हो सर मैं नेता बनूंगा प्रधानमंत्री देश का। और अगर किसी बच्चे ने गलती से बोल दिया तो यहाँ पे सभी अध्यापक गण से मेरा सवाल है, उस बच्चे को प्रधानमंत्री कैसे बनाओगे? बना के दिखाओ। है कोई व्यवस्था? है कोई सिस्टम देश के पास? कोई सिस्टम नहीं है। आप उस बच्चे को बोलोगे बेटा शांति से घर में बैठ जा, सपना पालना बंद कर दे, बस खत्म, वो नौकरी तक सीमित रह गया। हम कहते ये देश हमारा है, हम देश के लिए लड़ेंगे। कहां लड़ोगे भाई? जब रास्ता खुला होगा, दरवाजा खुला होगा तभी तो लड़ोगे, हैं? तो इस तरीके से हमने जब पूरे देश में सभी पार्टियों का आकलन किया तो व्यक्तिवादी पार्टी, जातिवादी पार्टी, मनुवादी पार्टी, ये सारी पार्टियां, परिवारवादी पार्टी, ये सारी पार्टियां बहुत धड़ल्ले से अपना व्यापार चला रही हैं। और हम लोग दिन भर राजनीति करते हैं लेकिन राजनीति की परिभाषा नहीं जानते हैं और न राजनीति के प्रति जिम्मेदार हैं। और जो राजनीति वास्तविक खड़ी होती है वो आपके बैलेट पेपर से खड़ी होती है। लोकतंत्र के राजा आप हैं। अंगुली मार दौड़ा जा रहा था, दौड़ा जा रहा था, दौड़ा जा रहा था, तो भगवान बुद्ध को बोला है बुद्ध रुक जा। भगवान बुद्ध रुके नहीं, चलते गए, फिर दौड़ा पीछे से, बोला रुक जा रुक जा। तो बुद्ध ने धीरे से बोला मुस्कुराते हुए, मैं तो रुका हूं, तू कब रुकेगा? मैं तो रुका हूं, तू कब रुकेगा? आप इसको समझिएगा। भगवान बुद्ध का दिमाग स्थिर था, उनका रोड मैप क्लियर था। तो भगवान बुद्ध ने कहा हे अंगुलीमाल, तेरा दिमाग कब स्थिर होगा और तेरा रोड मैप कब क्लियर होगा? अब यही बात उसके दिमाग में घर गई, पूछा कि ये क्या है? तो जब बुद्ध ने उसको समझाया, सारी बात समझा, तो उसने पूरा रोड मैप ही चेंज कर दिया। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के आधार पर हमने जो है, ये मैं नहीं कहूंगा कि मैं पूर्ण बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया हूं, लेकिन भगवान बुद्ध को बहुत अच्छे से जान लिया हूं, भगवान बुद्ध को बहुत अच्छे से मान लिया हूं और उनके मार्ग पर चल दिया हूं और मैं रुक गया हूं। मैं रुक गया हूं। बस आप भी रुक जाइए, देखिए इस भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बना देंगे। आप रुक जाइए बस। फालतू की राजनीति नहीं, फालतू की माथापच्ची नहीं। अपना वोट अपनी पार्टी, अपना वोट अपनी पार्टी, अपना कैंडिडेट। और आज के 25 से 30 साल पहले आप जब जाओगे तो बीजेपी 0 थी, 0, अंडा थी, अंडा। जानते होंगे ना, जो लोग हमसे सीनियर है या जो भी 25 साल पुराने हैं वो सब जानते हैं बीजेपी अंडा थी, कुछ नहीं थी। आज के 25 साल पहले बीजेपी अंडा थी और आज वही बहुत बड़ा फंडा बन गई है ना। तो वही 0 और अंडा आज बीआरपी है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है। और मात्र उनको 25 साल 100 साल आरएसएस को खड़ा करने में लगा। हमको 5 से 10 साल दे दीजिए, लेकिन आप रुके रहिए।
भागिए मत, क्योंकि अभी यहाँ भाषण सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, अगले दिन से फिर गए यार बीजेपी कार्यालय पहुंच गए, तो कहां रुके आप मुझे बता दीजिए। हैं? कल सूरत में गया तो कुछ लोग वहां पे बीजेपी के भी समर्थन में थी, मतलब पार्टी से थे, हमारे समाज के लोग थे, तो उनको भी सारी बात हमने बताई, तो वो मेरे कार्यक्रम को अटेंड किए जाने, उसके बाद बोले नहीं वो फोन आ रहा है वहां से हमें जाना है, तो यहां बैठे क्यों फिर? जब आपको बदलना नहीं है, आपको समझना नहीं है, आपको अपने आप को परिवर्तित नहीं करना है, तो समाज कैसे बदलेगा? आज सोचो, अभी सोचो, इसी वक्त सोचो, और इसी वक्त से अगर आपने ट्रैक चेंज कर दिया तो इसी को बोलते हैं कि बुद्धत्व की प्राप्ति, और इसी को बोलते हैं कि अपने इंद्रियों को बस में करना। और जब इंद्रियों को आपने बस में कर लिया तो देश की लगाम भी आपके बस में हो जाएगी, प्रधानमंत्री भी आपके बस में हो जाएगा, मुख्यमंत्री भी आपके बस में हो जाएगा। लेकिन आप इस देश का राजा खुद को मानिए तो सही। तो जो पार्टी हम लोगों ने बनाई वो पार्टी समझने की जरूरत है। भारत देश में आपने देखा होगा हर पार्टी में एक संस्थापक होता है, एक संस्थापक होता है, जैसे अरविंद केजरीवाल एक संस्थापक हो गए, वो पार्टी के मालिक हैं, जो कहेंगे वही होगा। जानते हैं ना अरविंद केजरीवाल को, तो जानते होंगे, दिल्ली में पूरा का पूरा बहुत बढ़िया शासन चल रहा है, ये भी आपने सुना होगा। मैं दिल्ली से ही आया हूं, उस टॉपिक पे मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे ही मायावती की पार्टी, समाजवादी पार्टी, जा रहे हैं? ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का जो संस्थापक हैं मान्यवर कांशीराम अकेले थे। कांशीराम का मन हुआ, उन्होंने मायावती को संस्थापक बना के चले गए अकेले। तो हर अकेला व्यक्ति सम्राट अशोक नहीं बन सकता, हर अकेला व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता कि वो हमेशा अच्छा ही करेगा। आज मैं आपके बीच में अच्छा अच्छा बोल रहा हूं, कल मेरा दिमाग भटक गया, सटक गया, तो मैं गलत भी सोचने लगा, तो उसको कंट्रोल कैसे करोगे मुझे बताओ? कोई तरीका है आपके पास? आपने नहीं, आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो इस पार्टी का पतन निश्चित है। देख लीजिए, केजरीवाल का भी पतन निश्चित है, मायावती का तो पतन लगभग हो गया, समाजवादी पार्टी का भी पतन है। ये कुदरत का नियम है, जो ज्यादा ऊंचाई पे कूदता है और इस सनातन धर्म के खिलाफ जाता है, उसका पतन निश्चित है 100%। आज नहीं तो कल, जैसे हम लोग बड़े होते हैं, एक समय जिंदगी और जवानी के उफान पे होते हैं और धीरे 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 माइनस होते जाते हैं और एक दिन रोते गाते खत्म। वही सेम कहानी पार्टी का है। लेकिन जो ये पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी हम लोगों ने बनाई है, ये पार्टी कभी कभी खत्म नहीं होगी, इस बात की गारंटी हमारी है। क्यों नहीं खत्म होगी? उसका कारण है कि हमने जो सिद्धांत फार्मूला इस पार्टी में दिया है, हमारे जो इंटेलेक्चुअल लोगों ने इस पार्टी में अच्छे अच्छे कंसेप्ट को पिरोया है, वो कंसेप्ट सत्य है, वो कंसेप्ट सनातन है, वो कंसेप्ट सर्वलोक हित में है, वो कंसेप्ट सर्वजनीन है, वो किसी मौर्य जाति बिरादरी के लिए ही नहीं है। अब देखो, एक छोटी सी बात, इस देश के अंदर जातियां बहुत चरम पर है कि नहीं है? मौर्य सोचता है कि मैं 80 से ऊंचा हूं, इसी में खुश है, और ठाकुर जो सोचता है, जो सवर्ण कैटेगरी का, बोलेगा मैं मौर्य से, पीसी से आगे हूं, इसलिए वो खुश है। और इस जातियों का सलूशन क्या है? और जो वो पॉलिसी है, मनुवादी व्यवस्था की पॉलिसी, वो कहती क्या है कि बांटो, समाज को बांटो और राज करो, जितनी जातियों में बांट दो, जितना भेदभाव पैदा कर दो समाज के अंदर, उतनी बढ़िया राजशाही व्यवस्था चलेगी। मतलब उनकी नीति है कि फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। हमारी नीति क्या है? यूनाइटेड रूल, जोड़ो और शासन करो, जोड़ो और शासन करो। हमने पार्टी में एक संस्थापक कमेटी बनाया, और वो संस्थापक एक नहीं, कमेटी, कमेटी का मतलब पूरा सदन, ये न्यायालय मतलब कमेटी है, ये सभा जो है पूरी कमेटी है। संस्थापक कमेटी पार्टी का हाई कमान है,
पार्टी का हाई कमान, आरपी मौर्य नहीं, नथिंग, आरपी मौर्य मतलब जीरो। और ये बुद्ध की प्रेरणा से बना है, सम्राट अशोक की प्रेरणा से बना है। अगर मैं बुद्ध सम्राट अशोक का फॉलोअर नहीं होता तो मैं इतना बड़ा त्यागी नहीं होता, मैं इस मार्ग पे नहीं आता, मैं अपना पेट भरता, अपने घर में मस्त रहता। तो हमने कहा कि ये संस्थापक कमेटी में भारत मेरा परिवार है और भारत में जन्मा हर व्यक्ति जिसको नागरिकता मिली हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे किसी भी जाति बिरादरी का व्यक्ति हो, वो हमारे भारत देश परिवार का एक हिस्सा, एक अंग है। उसकी रक्षा करना, उसको न्याय देना, उसका अधिकार सुरक्षित करना, ये बीआरपी का धर्म है। और यही सम्राट अशोक ने कहा था, सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा भवतु शब्द मंगलम, लेकिन जिन लोगों ने ट्रैक चेंज किया वो जमीन में चले गए, वो खत्म। कांसी राम ने ट्रैक चेंज किया गए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने ट्रैक चेंज किया गए, जिसने किया वो खत्म। मोदी साहब आए तो मोदी साहब ने क्या कहा, सबका साथ और सबका विकास। सम्राट अशोक की बात कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सम्राट अशोक ने कहा सर्वलोक इससे बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। तो मोदी साहब ने बड़ी स्टडी किया, बोला यार सर्वलोक इससे बढ़कर दूसरा कोई काम बोलूंगा तो सब जान जाएंगे सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन उनकी नियति में खोट था। उनकी जो नियत थी वो सिर्फ मूर्ख बनाने की थी। सबके साथ और सबके विकास की नियत अगर होती तो यही नरेंद्र मोदी को लोग जुमलेबाज और झूठे नहीं कहते, फेंकू नहीं कहते। इन्हीं नरेंद्र मोदी को आज सम्राट अशोक की तरह पूजते कि नहीं पूजते? और नरेंद्र मोदी ने दिलों पे राज करते। मैं नहीं रोक रहा हूं उनको, मैं किसी को नहीं रोक रहा हूं सम्राट अशोक बनने से, लेकिन जब कर्म करोगे तभी सम्राट अशोक बनोगे। इसलिए बीआरपी का धर्म है हर जाति बिरादरी को समान अधिकार और सम्मान देना। इसलिए हमारी संस्थापक कमेटी में एक महिला और एक पुरुष हर जाति बिरादरी की समाहित है। मेरी बात समझे? हमने पूरे भारत को समाहित कर लिया। पूरा भारत हमारा परिवार और उस भारत को संचालित करने वाली बीआरपी पार्टी पूरे भारत के हर व्यक्ति की पार्टी है। अब जैसे मैं आरपी मौर्य संस्थापक कमेटी का अगर सदस्य हूं तो पार्टी कहती है आरपी मौर्य समाज के प्रतिनिधित्व तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर मौर्य समाज में कोई भी नुकसान, परेशान या कोई भी तरीके से पीड़ित होता है, सबसे पहले आप पकड़े जाओगे। यादव समाज में आप खड़े हैं तो यादव समाज की जिम्मेदारी आपकी है, वर्मा समाज की जिम्मेदारी उनकी है। मतलब जितने जाति वर्ग के लोगों को सब पावर बांट दिया गया। अपना अपना समाज देखो, पार्टी एक रहेगी। मतलब अपनी पार्टी, अपना वोट, अपना कैंडिडेट। जब आप पार्टी में जुड़े हुए हैं, पार्टी में पूरी भागीदारी आपको मिली है, तो अपनी पार्टी, अपना वोट, अपना नोट, अपना कैंडिडेट। हमें देश दुनिया से कोई मतलब नहीं कि देश में पार्टियां और भी हैं, हमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। इतना विशाल आयाम की कोई पार्टी भारत देश में अभी तक न बनी है और न भविष्य में बनेगी, इस बात की गारंटी मेरी है। और जो कोई बनाएगा तो भगवान बुद्ध के मार्ग पर होगा और वो हमारा दायां हाथ बनेगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि ये तो यार लोकतांत्रिक पार्टी लेकर के आया है, तो चलो भैया गुजरात में वो जीत रहा था, उत्तर प्रदेश में स्वर्ण बना देते हैं, स्वराज स्थापित कर देते हैं। वो बंगाल में है तो मैं उड़ीसा में चल जाता हूँ, मेरा एक भाई और मिल जाएगा। मुझे अपना कंपटीटर चाहिए। और जब रेस होगी अच्छाई की तो मुझे लगता है कि अपने आप देश सोने की चिड़िया बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो संभव नहीं है अभी इतनी आसानी के साथ। अब यहां पर एक चीज और समझिए, न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। पार्टी में, पार्टी का जो हाई कमान है वो बैठा हुआ, ये आप सभी लोग हैं। हर जाति बिरादरी से अपने आप को समझिए। मैंने कहा मुसलमानों को इस देश से निकाल दो,
मैंने कहा मुसलमानों को इस देश से निकाल दीजिए। अब इसी कमेटी में बैठा हुआ मुस्लिम जो है वो इसको स्वीकार करेगा? जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा एनआरसी ले आओ, मुस्लिम हमारे देश के नहीं है, तो यहां पर एक मुस्लिम भाई बैठा है और एक मुस्लिम बहन बैठी है, वो दोनों खड़े होकर लेवल से लेकर के बूथ लेवल तक हर जाति बिरादरी के लोगों की पूर्ण भागीदारी है। तो आप अगर मुस्लिम हैं तो आपके पीछे पार्टी में हजारों लाखों की संख्या में मुस्लिम मिलेंगे, क्योंकि आपको पूरी जिम्मेदारी दी जा रही है कि मुस्लिम वर्ग का नेतृत्व तो आप करोगे। तो मैंने रूल पास कर दिया पार्लियामेंट में कहीं पर भी कि मुस्लिम को देश से निकालो। तो ये पार्टी में ही जब बहुमत पास नहीं होगी तो मैं अपने आप कैसे कह सकता हूं कि मुस्लिम को देश से निकालो? बता दीजिए। और ना हमारा संविधान मुझे इजाजत देता है, नहीं देता ना। दूसरी बात आप समझिए, आरपी मौर्य पूरी जिंदगी न्यौछावर कर रहा है पार्टी को आगे बढ़ाने में, पूरी लाइफ समर्पित है। हमने कहा कि मेरा भतीजा, मेरी बहन या मेरा कोई भाई जो है उसको प्रधानमंत्री बनाना है। तो अभी आप लोग कह देंगे हाँ भाई आरपी मौर्य ने पार्टी का शुरुआत करी, कड़ी मेहनत करी, तो भाई को बना देते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? बता दीजिए कि आने वाले दिनों में हमारे भाई को प्रधानमंत्री ये बनाएगा ये सभा? हाँ? ले एक भाई साहब खड़े होकर विरोध तो देख लो। अरे आपने आरपी मौर्य को जाना है ना, मेरे भाई को तो नहीं जाना, नहीं जाना ना। अच्छा आपने ये भी देखा होगा कि जब जब अयोग्य व्यक्ति शासन करता है या शासक बनता है तो वो व्यवस्था में खत्म हो जाती है। मौर्य वंश का पतन हुआ तो उसका कारण जो है पुष्यमित्र शुंग पूर्णतया दोषी नहीं है, उसका कारण जो है भगीरथ मौर्य भी थे, क्योंकि वे लापरवाह रहे होंगे ना, अपने समाज की अपने राज्य की सुरक्षा नहीं करना जानते रहे होंगे। जैसे आजकल हम लोग लापरवाही से घूम रहे हैं, अपना इतिहास नहीं पढ़ना चाहते हैं, अपनी विरासत देखना नहीं चाहते हैं, अपना नेता बनाना नहीं चाहते हैं, अपना वोट अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, तो लापरवाही ही तो है। अब दूसरा कोई राज करेगा तो उसको गलती कैसे हम दे देंगे? तो मेरा ये कहने का मतलब जब जब अयोग्य व्यक्ति आगे आएगा तब तब आपका पतन होगा। इसलिए ये कमेटी सबसे पहले आरपी मौर्य के भाई का परीक्षण करेगी, देखेगी कि वास्तव में वो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं कि नहीं है। और उसी दौरान कोई खड़ा होकर के ये सर रामफल जी हैं, इन्होंने कहा अरे सर आप आरपी मौर्य तो ठीक है लेकिन आपका भाई मुझे इतना योग्य नहीं दिखाई देता है, और उनसे ज्यादा बढ़िया तो इनका बेटा है। अब हो गई ना यहाँ पे बहस। तो जब बहस शुरू हो गई तो इसी को लोकतंत्र कहते हैं। और यहाँ पर तरीका है कि 2/3 से बहुमत पास कराइए, और जो 2/3 से बहुमत पास करके आगे जाता है 3/4 से बहुमत पास करके जो आगे जाता है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसी को पार्टी का अगुवा बनाया जाएगा। कब तक? जब तक वो राइट ट्रैक पर है। और जैसे वो राइट ट्रैक से हटा तुरंत यहाँ बहुमत पास करके उसको नीचे बिठा दिया जाएगा और दूसरे को आगे कर दिया जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमेशा और हमेशा योग्य व्यक्ति का चुनाव होगा और योग्य व्यक्ति ही पार्टी का नेतृत्व करेगा। अगला पॉइंट, आप बहुत सारे फायदे हैं। अगला पॉइंट एक और सुनिएगा। मान्यवर कांशीराम को किसने मरवाया आप जानते होंगे, जानिएगा। बाबू जगदेव प्रसाद को किसने मरवाया, इसका भी परीक्षण आप लोग करिएगा। सब बुद्धिजीवी हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसने मरवाया, ये भी आपको जानने की जरूरत है। जब जब कोई मसीहा यहाँ पर आता है और वो बुद्ध की बात करता है, सम्राट अशोक की बात करता है, तो आप लोग होश में हो जाइए, कान खड़े रखिए, उसको मार दिया जाता है। ये बात
का खेल है। ये क्रांति ना होने पाए, ये परिवर्तन ना होने पाए, जो इस देश के अराजक तत्व हैं उसको मार देते हैं। ये बड़ा पैशन है। और हमारे समाज के लोग क्या करेंगे, 4 दिन तो आरपी मौर्य करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे आरपी मौर्य। एक बहुत करेंगे तो मूर्ति बनवा देंगे, एक दिन तो माला फूल हो जाएगा, अगले दिन से कौवे और चिड़िया उसका स्वागत करेंगे। यही हो रहा है। बाबू जगदेव प्रसाद की मूर्ति कुर्था में लगी हुई। अभी मैं गया था, उसकी खूब साफ सफाई करके आया हूँ, और अभी 5 तारीख का उसका फिर से उद्घाटन करवा रहा हूँ। मेरी बात तो समझ रहे हैं। तो जब अकेला नेतृत्व रहेगा तो कोई भी मार देगा ना। लेकिन हम अकेला नेतृत्व नहीं बना रहे हैं, हम पागल नहीं हैं, हम मरने के लिए भी तैयार खड़े हैं, लेकिन हम अकेला नेतृत्व नहीं दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप लोगों के बहुमत से मैं खड़ा हूं, और किसी ने अगर मुझे आहत किया तो बताइए आप लोग क्या करेंगे? आप लोग पार्टी बंद कर देंगे क्या? बताइए, पार्टी बंद कर देंगे? बोलिए। जब आपके घर में चोरी होती है तो आप अलर्ट हो जाते हैं ना। और मैं कह रहा हूं पहले अलर्ट हो जाना। चोरी होना तय है, लड़ाई होना तय है, बहुत बड़ी लड़ाई है, आजादी की तीसरी लड़ाई है, अंग्रेजों से कम की लड़ाई नहीं है, हल्के में मत लीजिएगा। और आरपी मौर्य को सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ भी कभी, तो दूसरा आरपी मौर्य, तीसरा आरपी मौर्य, चौथा आरपी मौर्य, हजारों लाखों आरपी मौर्य पैदा करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये मैं आज आपको जिम्मेदारी देकर जाना चाहूंगा। और जब एक कमेटी है, पूरी कमेटी ये समझती कि ये पार्टी मेरी है, तो ये दूसरा आरपी मौर्य नहीं पैदा करेगा? करेगा नहीं करेगा? बताइए आप मुझे, हाथ उठा के बताइए, करेगा नहीं करेगा? करेगा। ये कारवां कभी रुकने वाला नहीं है। अगला पॉइंट ये होता है कि जैसे आरपी मौर्य ने पार्टी बना लिया, आरपी मौर्य के पास ढेर सारे पैसे हैं, तो हमने कहा भैया मैं अध्यक्ष हूं, बड़ा मजा आता है ये माला फूल पहनने में, सब लोग स्वागत कर रहे हैं, और मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं किसी को माला फूल नहीं पहना पाया। मैं इस बात का खेद है। सूरत में तो थोड़ा प्रयास किया था, लेकिन समय बड़ा लेट हुआ था। तो बड़ा मजा आता है ये स्वागत सत्कार जो है पाने में, बड़ा मजा आता है राजा बनने में। लेकिन राजा मैं बनना चाहता हूं सिर्फ अपने पैसे से। अपने पैसे से राजा जब बनूंगा तो आपकी बात क्यों मानूंगा? मैं आपकी बात क्यों मानूंगा? आपसे सिर्फ कहूंगा मुझे सपोर्ट करिए, वोट करिए, साथ दीजिए, लेकिन आपकी एक भी बात मैं नहीं मानूंगा। लेकिन जब हम आपको सिस्टम दे रहे हैं, हम आपको व्यवस्था दे रहे हैं, और आप उस व्यवस्था के सदस्य हैं, तो हमने क्या कहा? तन, मन और धन, 3 चीजों की जरूरत होती है। पार्टी को अच्छे से समझना है आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, इसका संविधान पढ़ना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, और अगर आप समझ गए तो इस पार्टी के साथ लग करके इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। मुख्यमंत्री बन के आ जाएंगे तभी आरपी मौर्य से मिलेंगे, है? छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो ये माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो कितना लालन पालन, कितनी देखभाल करनी पड़ती, तब वो जा करके 18 साल 20 साल का होता है। पढ़ाना लिखाना कितना डिफिकल्ट है। और मैं तो समझता हूं कि 5वीं क्लास तक पढ़ाना बहुत कठिन है, उसके बाद तो थोड़ा आसान हो जाता है। बोलोगे बेटा ये कर, तो वो करेगा, और मार भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते उसको, है कि नहीं है? तो जो बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का लालन पालन, देखभाल, हर प्रकार की जिम्मेदारी माता पिता की है। और आप ही इस पार्टी के माता पिता दोनों हैं, और इसके लिए आपको तन भी खर्च करना पड़ेगा, मन भी लगाना पड़ेगा, धन भी लगाना पड़ेगा, और तब ये पार्टी आगे बढ़ेगी। और आरपी मौर्य के पास रुपया और पैसा नहीं है, एकदम कंसेप्ट क्लियर मैं बता रहा हूं। पप्पू भाई जी हैं वहां बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए, वो हमारे पार्टी के जो संस्थापक कमेटी के नीचे एक कमेटी है, संरक्षक कमेटी, उसके एक सदस्य हैं। और जब इनके मन में आता है तो इनका जो जेब होता है वो पार्टी के लिए हमेशा खुला रहता है। कभी ये नहीं देखते कि 1000 रुपए जा रहे हैं, 4000 रुपए जा रहा है।